हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फिर आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 3.2 एक्सरसाइज और हमारा यूनिट 3 चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 31 के अंदर हम 3.2 एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू x such that x is a multiple of 2 and 0 less than x और x less than or equal to 30। यानी यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया ये सेट यू जो है इसमें लिखा है कि 2 का मल्टीपल लिखना है और 0 जो नंबर स्टार्टिंग ले रहे हैं 0 उससे छोटा है और आपने 30 तक उस नंबर को लिखना है। जबकि ए क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ पर जो ए सेट गिवन है वो 6 का मल्टीपल है। अब कहाँ तक है ये नहीं दिया। जबकि बी जो है वो x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी यहाँ पर 8 का मल्टीपल यानी 8 का टेबल गिवन है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इसमें पार्ट 3 गिवन है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर गिवन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो बेटा टेबुलर फॉर्म में लिखने का आपको पता है, देखें यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी, इसके नीचे लिख देते हैं हम। ए हमारे पास देखें क्या लिखा है, मल्टीपल ऑफ 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30 अप टू सो ऑन। यानी इसमें लिमिट नहीं गिवन, तो हम इसके चंद लिख के आगे डॉट लगा देंगे कि ये इसी तरह चलता जाएगा। जबकि बी पार्ट जो है इसका बी सेट उसमें लिखा है वो भी आपने लिखना है क्या, मल्टीपल ऑफ 8। सो 8 से शुरू करेंगे, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, इसी तरह से 8 5s are 32, 40 अप टू सो ऑन। सो ये तो हमारे जो पहला पार्ट है उसका आंसर ये आ चुका है कि इसको आपने इनलिस्ट करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। इसी के साथ यूनिवर्सल सेट देखें तो लिखा है x such that x is a multiple of 2, यानी 2 का आपने टेबल लिखना है। लेकिन इसका क्वेश्चन तो नहीं गिवन कि आप इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करके दें या टेबुलर फॉर्म में लिखें, लेकिन हमें उसकी जरूरत है तो हम उसको भी लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो वो हमारे पास 2 का टेबल है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 अप टू 30, यानी ये 30 तक आपने लिखना। देखें ना ये लेस देन और इक्वल टू 30 है, सो 30 तक ये टेबल है हमारा। पार्ट नंबर 2 देखें तो उसमें लिखा है ए इंटरसेक्ट बी। ए इंटरसेक्ट बी मतलब ए हमारे पास ये है, बी ये है। तो बेटा याद रखें अगर यूनिवर्सल सेट आपको जो है वो 30 तक गिवन है, सो आपने ए और बी जो कंसर्न सेट होंगे आपने उससे नीचे रखने हैं। यहाँ पर मल्टीपल हम ए के और बी के अंदर जो सेट है मल्टीपल ऑफ 6 है और मल्टीपल ऑफ 8 है, इनको हम यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा नहीं बड़ा बना सकते। तो हम क्या करेंगे, जब आप ए इंटरसेक्ट बी करेंगे, सेट तो ये चल रहा है ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर जो है जब ए इंटरसेक्ट बी करेंगे तो यूनिवर्सल सेट से नीचे इसको रखेंगे। तो यानी समझ लें कि ये यहाँ तक इसका सेट रहेगा। अब आप ए इंटरसेक्ट बी करें इसका पार्ट नंबर 2, तो देखिए ए इंटरसेक्ट बी के अंदर हम क्या करेंगे, ए के सेट लिख लेंगे 6 12 18 और 24 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्ट करेंगे बी के साथ, तो बी देखिए क्या लिखा है 8 16 24 और इसके बाद अगर देखें तो 32 हो जाएगा, जो कि हमारे यूनिवर्सल सेट से जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो हम इसको डैश लगाकर यही लिख देंगे। सो इंटरसेक्ट में हम क्या करते हैं, दोनों को देखें जो इनमें कॉमन डिजिट्स है वो निकाल लें। तो बेटा देखें दोनों में कॉमन डिजिट 24 ही आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्ट के अंदर यही नंबर हमारा पाया जाएगा। और अब इससे ऊपर देखें तो मे भी और भी आगे नंबर बेशुमार आपको मिलेंगे, लेकिन जस्ट हम यहाँ तक यही लिखेंगे और आगे डॉट इसका भी लगा देंगे कि क्योंकि आगे नंबर मिल सकते हैं और भी। पार्ट 3 के अंदर देखिए लिखा है ड्रॉ वैन डायग्राम। अब आपने इसी की वैन डायग्राम बनाकर देनी है। तो बेटा वैन डायग्राम कैसे बनाते हैं ये देखें। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम एक रेक्टेंगुलर शक्ल बनाते हैं और इसको यू का नाम देते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो सेट ए और बी को ड्रा करेंगे। ए को हम ड्रा कर लेते हैं इस सर्कल से और बी हम इसी के साथ ओवरलैप कर लेते हैं, वो हमारा ये सेट होगा। ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब ए के अरकान जितने भी हैं वो आप ए के अंदर लिखें और ये जो हिस्सा यहाँ पर है ये इन दोनों सेट्स का मुश्तरिक है, कॉमन है।
यानी यहाँ पर देखें ना, अगर हमने ए और इंटरसेक्ट बी किया है तो भाई ये देखें यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे 6 और 12 आ जाएंगे, लेकिन ये जो 18 वाला है वो भी इधर आएगा, और 24 यहाँ पर इस सेट का भी मिल रहा है, इस सेट का भी देखें 8 और 16 यहाँ पर लिख लेंगे, और 24 इसका भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो दोनों का कॉमन नंबर है और इतना हिस्सा इन दोनों सेट्स का मुश्तरक है, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ पर। तो अब जब इनकी डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्ट बी कुछ इस तरह से बनाकर इस हिस्से को शेड कर देंगे कि ये हिस्सा जो है वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हमने जस्ट इसको टेबुलर फॉर्म में लाना था, इंटरसेक्शन करनी थी और इसकी वेन डायग्राम बनानी थी। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ, लेट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 150। यानी यहाँ पर हमें जो यूनिवर्सल सेट गिवन है वो 150 से नीचे तक है और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और वो इंटीजर्स हैं। सो इंटीजर से मुराद कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर है। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 150। और ये देखें यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर कोटेशन देखें 0 लेस देन x। इसका मतलब अगर यहाँ पर भी इक्वल का साइन होता तो फिर ये 0 शामिल होता, अगर ये नहीं है तो फिर हम 0 जो है वो इस नंबर से लेस है, तो वो आपका नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में प्लस माइनस के तमाम अरकान पाए जाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। जबकि ये 150 देखे ना, लेस देन और इक्वल है, तो मैंने 150 इसके अंदर लिख दी है। जी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m फोर इंटीजर्स m एंड 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन और इक्वल टू 12। यानी यहाँ पर आपका जो जी सेट है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 के अंदर लिखा है, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख कर दें, तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए जी सेट हमने लिखना है, 2 की पावर आपने लेना है, 0 से स्टार्ट करनी है और 12 तक उसकी पावर आपने लगानी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड अप टू 2 की पावर 12 हमने लिखना है ये। और इसको जब आप खोलेंगे तो चेक करें क्या हमारे पास सेट आता है, जिस भी नंबर की पावर 0 हो जाती है दैट इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये 1 आ गया, ये 2, ये 4, ये आपका आ जाएगा 16, ये 32, ये 64 और ये आपके पास आ जाएगा 128 एंड अप टू ये 4096 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपने 2 की पावर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो आपके पास ये आएगा, आप इसको करके भी देखिए यही नंबर आएंगे। जबकि एज सेट देखें तो वो क्या है, इसके आगे हम बनाते हैं एज सेट। तो बेटा देखें एज क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, यानी आपने स्क्वायर लिखने हैं। स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर अगर करें सो वो 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144। और ये देखिए मैं 144 से मतलब 144 तक ही लिखूंगा, क्यों? क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो 150 तक है, इससे अबव नहीं आप जा सकते। ये यूनिवर्सल सेट जो ब्रेक लगाते हैं, इसके अंदर तमाम जितने भी एलिमेंट्स गिवन होते हैं ए बी सी डी जितने भी होंगे सेट्स, वो कंसर्न होते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, उसके तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो देखें वो 150 तक है, तो ये भी हम 150 यानी से उससे नीचे रहेंगे। और इसका अगर स्क्वायर खोला तो देखिए ये हमारा चल रहा है, लेकिन 12 से नीचे तक हमने उसने कहा तो चले ये कोई बात नहीं, जहां तक भी चला गया आपने ये कर दिया, ये आपका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे में देखें लिखा है जी यूनियन एज। तो बेटा जी यूनियन एज का मतलब क्या है, इधर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें, इधर इन दोनों में इंटरसेक्ट करके लिख दें। तो यूनियन में क्या करना है, आप इधर लिखें जी है, तो जी का पहला सेट है 1 2 4 16 32 64 128 अप टू 4096। और बीच में देखें यूनियन है, इधर यूनियन लगा। नेक्स्ट सेट क्या है, इधर देखें ये जी एज क्या है ना, तो एज का वो सेट है 1 4 9 16 25, 25 के बाद देखिए सो 36, उसके बाद 49 है,
और अप टू सोन ये 144, ये मैं जस्ट राउंड ऑफ कर देता हूँ। अब आप देखिए जी यूनियन एच हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को मिला के लिख दे तो 1 2 आ जाएगा, यहाँ से उधर देखें 4 है तो इधर भी 4 है, एक बार लिखा, जो दोनों में नंबर पाया जाएगा वो एक बार लिखना है। इसके बाद 16 उधर भी है, इसके बाद 16 के बाद उधर 25 है, इधर 32 है, उधर देखें तो 49 भी है, ये भी लिख देंगे, और इधर 64 आ रहा है, ये भी लिख देंगे। सो अब अप टू ये इस तरह से चलता जाएगा। सो ये आपका आंसर आ जाएगा, अंडरस्टूड है, आगे नंबर इसी तरह से मिलते जाएंगे। अब इधर देखिए तो ये इन दोनों के दरमियान में जी और एच में बेटा इंटरसेक्शन करनी है फाइंड। तो बेटा इन दोनों को सेट्स को देखिए, अब आप यहाँ पर यूनियन कर रहे थे, अब आप दोबारा से समझ लें, आप वीडियो को पॉज करें और ये समझ लें, ये इसका आंसर आप इसका यहाँ तक उतार लें, ये आपका ये पार्ट हो गया। इसी सवाल के अंदर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ, ये देखें, ये मैं यहाँ इंटरसेक्शन लगाऊंगा तो ये मेरे पास पार्ट आ जाएगा, इधर भी आपने इंटरसेक्शन लगा देना, और सेट हमारे पास यही दो है। अब इसका आंसर जो है वो फर्क होगा, क्योंकि अब ये समझ लेना पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ, अब आपने इसको नहीं करना, ये अब आप समझ लीजिए आपका पार्ट 2 हो गया। यहाँ पर आप करेंगे जी इंटरसेक्ट एच, ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ कर लो। अब देखिए इंटरसेक्ट जब करेंगे तो बेटा जी इंटरसेक्ट एच के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले यूनियन किया तो वो यूनियन लिख दिया, अब इंटरसेक्शन देखें, इधर 1 है उधर भी 1 है, सो ये नीचे आ गया, 2 है उधर नहीं है, 4 दोनों में पाया जा रहा है, 16 दोनों में पाया जा रहा है, और इसके बाद 32 उधर नहीं है, 64 देखें उधर है, मे बी शायद आए आगे, तो आपने आगे ऐसे डैश लगाकर ये इसका आंसर दे देना है। यानी इंटरसेक्शन में दोनों के अंदर से कॉमन डिजिट्स निकालने हैं, और यूनियन के अंदर आपने सबको मिलाकर लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पार्ट नंबर 3 देखें, लिखा है कंसीडर द सेट्स पी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन एक्स और x लेस देन और इक्वल टू 20। यानी यहाँ पर हमारे पास जो p है वो प्राइम नंबर का सेट है, और वो जीरो से जो स्टार्टिंग नंबर है वो बड़ा है, जीरो से वो नंबर बड़ा है, यानी जीरो उस नंबर से छोटा है, और 20 से या 20 उसमें शामिल है, तो वहां तक आप उसे लिखें। जबकि Q जो है वो x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210, और कहां से कहां तक, यानी कि ये 0 लेस देन x और x लेस देन और इक्वल टू 20, यानी इनके दरमियान में आपने जितने भी डिवाइजर निकले वो 210 पर वो लिखे। तो मैंने ये लिख लिए हैं। देखिए P हमने क्या है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, सो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। सो देखें 2 3 5 7 11 13 17 और 19, तो कहां तक है, देखिए 20 से नीचे नीचे है ना, तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर का सेट आ जाएगा। और क्यू में देखें डिवाइजर देखना है 2 10 पर, जो नंबर कंप्लीट डिवाइड करें इसको, तो 1 है 2 है 3 5 6 7 10 14 और 15 है। अब ये दो सेट हमारे, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर गिवन क्या है, P इंटरसेक्ट Q, सो P इंटरसेक्ट, चले यही लिख देते हैं P इंटरसेक्ट Q। तो P देखें पहला है, P आप पहले सेट लिख लें इसका, 2 3 5 7 11 13 और 17, और इसके बाद 19, आगे क्या इंटरसेक्ट है, इसके दरमियान में इंटरसेक्शन लगा दें। वो सेट लिखे 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15, ये सेट लिख दिया। अब P इंटरसेक्ट Q जो है, देखिए क्या आएगा, इन दोनों में जो कॉमन डिजिट्स है वो निकाले। देखिए ये 2 है, इधर भी 2 है, 3 है, इधर भी 3 है, 5 दोनों में है, यानी वो नंबर निकालने हैं जो कॉमन दोनों में मिल रहे हैं। इसके बाद देखें तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो मिल रहा है। सो 2 3 5 7, और देखें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, सो यही हमारा इसका आंसर होगा। P इंटर यूनियन Q के अंदर, अब देखें P यूनियन Q लिख रहे हैं, तो अब आप दोबारा से यही मेहनत करनी पड़ेगी, आप P पहले लिख लें Q बाद में लिखेंगे। तो अगर यहां से ही आपको मैं बता दूं, आपने क्या करना है, इधर P लिखना है इधर Q लिखना है, जैसे मैंने ये लिखे थे, इधर आपने यूनियन लगाना है। अब यहाँ पर इसका जो आंसर देंगे हम डायरेक्ट, सो लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो, अब आपको समझ तो आ चुकी है। देखें 1 यहाँ पर है, ये लिख दें, 2 इधर भी है इधर भी है, 3 भी पाया जा रहा है, 4 देखें इधर नहीं है इधर भी नहीं है, 5 पाया जा रहा है, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया,
7 देखें दोनों इसके अंदर है 7, सो ये 7 आ जाएगा। इसके बाद 8 देखें दोनों के अंदर नहीं है, सो इधर 8 के बाद 9, 9 भी नहीं है, सो 9 के बाद 10 इधर है, 11 इधर है, ये लिखा जाएगा। इसके बाद देखें 11 के बाद 13 और ये 14, 13 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा और फिर 15 यहाँ पर है और 17 और 19 ये दोनों नंबर यहाँ पर भी आ जाएंगे। यानी यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। कैसे किया कि मतलब देखिए दोनों को यूनियन करके लिखा है तो दोनों के सेट्स को मिला के लिख देना है, लेकिन कोई नंबर याद रखें इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर जो सेट इधर में इस सेट के अंदर भी जो एलिमेंट पाया जाता है इधर भी पाया जाता है वो एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो बेटा लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए हम इसके बकिया पार्ट्स को हर एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार करें। सो उसके अंदर हम तमाम पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।